जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो अगर आपका बिहार मद्य निषेध का एग्ज़ाम 7 मई को है तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर देंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली 10 बजे से हम लोग का बिहार पुलिस के लिए लाइव प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाता है। तो अभी 10 बज गया है और आपका क्लास भी शुरू हो गया है। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाए और फटाफट सही जवाब बताएं। आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो फटाफट सही जवाब बताएंगे 1 नंबर प्रश्न का कि एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। तो 1 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, अगर उस वस्तु को अगर आप अनंत पर रखते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 का। अगर आप डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 2 का फटाफट सही जवाब बताएंगे कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे। 2 का छाप दीजिए कि सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे। तो फटाफट 2 का सही जवाब बताएं। बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी अनुप्रस्थ बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्वेश्चन अगर पूछे कि प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती है तो प्रकाश तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो 2 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का फटाफट आंसर छाप दीजिए कि रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। इसका कारण क्या है। 3 का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। इसका कारण क्या है। तो 3 का अगर आप ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। इसका कारण है डॉपलर प्रभाव। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न छाप दीजिए कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताएं कि ल्यूमेन जो होता है वह किसका मात्रक होता है। 4 का फटाफट सही जवाब बताएं। देखिए, अगर आप ज्योति फ्लक्स बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ल्यूमेन जो होता है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। तो ज्योति फ्लक्स आपका ऑप्शन सी 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। 5 का सही जवाब बता कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। छाप दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको बताए भी हैं। तो देखिए 5 का अगर आप ऑप्शन है अवतल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर निकट दृष्टि दोष पूछे तो अवतल हो जाएगा और वही अगर दूर दृष्टि दोष पूछे तो उत्तल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। 6 का सही जवाब बताएं कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इंद्रधनुष में जो बैंगनी रंग होता है, इंद्रधनुष में जो बैंगनी रंग रहता है उसका विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है। तो 6 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है तो बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है।
7 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? 7 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है। तो 7 का अगर आप ऑप्शन सी गामा किरणें बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो 7 का अगर आप ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर कि अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है। निम्नलिखित में किसका कारण ऐसा होता है? 8 का फटाफट सही जवाब बताइएगा कि अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है। निम्नलिखित में किसके कारण ऐसा होता है? आप देखे होंगे कि जो भी तारे होते हैं उसका रंग जो है अलग अलग होता है। इसका कारण होता है तापमान। अब किसी तारे की तापमान अधिक रहेगा तो ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा, किसी तारे का तापमान कम रहेगा तो वो कम चमकीला दिखाई देगा। तो ये तापमान पर निर्भर करता है कि उस तारा का तापमान जो है कितना है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर की मृग तृष्णा बनने का कारण है। देखिए सभी क्वेश्चन फिजिक्स के हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो 9 का सही जवाब बताएं कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। तो 9 का अगर आप ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बता रहे हैं तो 9 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर कि अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 10 का सही जवाब बताएं कि अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं। 10 का छाप दीजिए कि अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं। तो देखिए अगर 8 भुजा का आकार का प्रिज्म हो तो उसमें 10 फलक होंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है 10 फलक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखा जा सकता है। फटाफट 11 का सही जवाब बताएं कि दो समांतर दर्पणों के बीच कितना प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो ये आपका अनंत होगा। दो समांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। तो 11 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है। आप देखते होंगे कि सभी के घरों में ट्यूबलाइट होगा। तो ट्यूबलाइट जो होता है और उसमें साधारणतः क्या प्रयोग किया जाता है ट्यूबलाइट के अंदर, वही आपको बताना है। तो देख लीजिए ऑप्शन, उसके बाद फटाफट सही जवाब बताएं कि ट्यूबलाइट साधारणतः किसका बना होता है। तो देखिए ट्यूबलाइट जो होता है वह आपका उसमें 2 फिलामेंट होते हैं, फ्लोरोसेंट होता है, फ्लोरोसेंट का पदार्थ होता है, परावाष्प रहता है। तो ट्यूबलाइट में 2 फिलामेंट, फ्लोरोसेंट पदार्थ, परावाष्प रहता है। तो 12 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का सही जवाब बताए कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक क्वेश्चन आपके 76 पोस्ट यानी बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। ये बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। तो 13 का सही जवाब बताएं कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ये अगर आप बैटरी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 13 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो बैटरी से होता है। तो 13 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर की वायु दबाव बनाती है। 14 का छाप दीजिए कि वायु दबाव बनाती है। वायु दबाव बनाती है 14 का फटाफट बताइए। तो देखिए वायु जो है सभी दिशाओं में दबाव बनाती है, द्रव भी सभी दिशाओं में बनाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर की मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। 15 का सही जवाब बताएं कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। तो 15 का अगर आप ऑप्शन बी उत्तर दक्षिण दिशा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो है उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। तो 15 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए 16 नंबर कि चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है। 16 का सही जवाब बता। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। तो 16 का अगर आप ऑप्शन सी चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। आगे देखिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है। 17 का सही जवाब बता। छाप दीजिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है। तो ये आपका ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का होता है। तो 17 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए विद्युत धारा की इकाई होती है। 18 का सही जवाब बताए कि विद्युत धारा की इकाई होती है। तो देखिए विद्युत धारा की इकाई जो होती है ये एम्पियर होती है। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर होती है। तो 18 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। आगे देखिए एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। 19 का सही जवाब बता। क्या इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसी भी धातु के तार में अगर विद्युत प्रवाह हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। जो टेलीफोन लाइन होती है उसमें प्रवाहित ऊर्जा कैसी होती है। फटाफट 20 का छाप दीजिए। तो देखिए विद्युत ऊर्जा अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कैसी होती है, तो विद्युत ऊर्जा होती है। तो 20 का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर की सोलर सेल बदलता है। 21 का सही जवाब बता कि सोलर सेल बदलता है। तो सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सोलर सेल बदलता है तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देखिए 22 नंबर कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको क्या कहते हैं, तो फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसको जो होता है ओम का नियम कहा जाता है। ओम का नियम इसको कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर के शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। शुष्क सेल में कार्बन की जो छड़ होती है कार्य करती है। दो ही ऑप्शन है, छाप दीजिए कि 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। तो ये आपका एनोड का कार्य करती है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ जो होती है ये एनोड पर कार्य करती है। तो 23 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया। फटाफट आप बताइए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया। तो ये आपका ऑर्स्टेड के द्वारा अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले ऑर्स्टेड के द्वारा जो है अवलोकित किया गया। आगे देखिए 25 नंबर की विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। 25 का सही जवाब बता कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। तो ये आपका ओम में मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है, तो ओम में मापा जाता है। आगे देखिए एक एसी जनित्र में मुख्यतः होता है। 26 का सही जवाब बता कि एक एसी जनित्र यानी जनरेटर में मुख्यतः होता है। तो 26 का अगर आप क्या बताएंगे, एक एसी जनित्र पूछा जा रहा है तो उसमें आर्मेचर होता है, क्षेत्रीय चुंबकत्व भी होता है, स्लिप रिंग और ब्रूसेस भी होते हैं। तो 26 का ऑप्शन डी सभी तीनों हो जाएगा। एक एसी जनित्र में सब होता है। आगे देखिए 27 नंबर कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना का कोण बनाता है। 27 का सही जवाब बताएं कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो 27 का ऑप्शन सी 18 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा, और 18 डिग्री कोण का हो जाएगा। आगे देखिए खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं।
तो देखिए खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं, 28 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य ऊर्जा को किस में मापा जाता है, तो कैलोरी में मापा जाता है। आगे देखिए, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या होता है, तो जब भी किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग भी दुगना हो जाता है। ये बात याद रखिएगा कि जब किसी भी पिंड की गति को दुगने कीजिएगा तो उसका संवेग दुगना हो जाएगा। आगे देखिए, सौर सेल परिवर्तित करती है, तो इसका सही जवाब बता कि सौर सेल परिवर्तित करती है। तो यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर सेल यानी सोलर जो है परिवर्तित करता है। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था, 31 का सही जवाब बताए कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा था। तो देखिए सोलर सिस्टम को कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो 31 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं के पृथकता की दूरी को कहते हैं। 32 का सही जवाब बता, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं के पृथकता की दूरी को कहते हैं, तो ये आपका क्षेत्रफल कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन सा है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर उतरा था। आज का लास्ट प्रश्न है कि परम दाब है, स्टैंडर्ड प्रेशर पूछा जा रहा कि परम दाब है, तो परम दाब किसके बराबर होता है, तो ये आपका गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर होता है परम दाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आप लोग कहते हैं कि सर 40, 35, 50 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है, तो आपको बता दें कि वर्षा की बूंदें अगर लगातार हो, अगर वर्षा की बूंदें लगातार हो तो वह एक नदी का प्रवाह बन जाती है, समझे कि नहीं। तो छोटा 40 क्वेश्चन ही एक दिन में आपको करवा रहे हैं, तो 30 से गुना कीजिएगा तो कितना क्वेश्चन होगा, आप ही गुना करके देख लीजिए। 40 क्वेश्चन एक दिन में, तो 30 दिन में कितना क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन 30 दिन में आपको करवा रहे हैं। 50 क्वेश्चन दूसरा चैनल पर प्रतिदिन होता है, तो 30 दिन में गुना कर लीजिए तो 1500 क्वेश्चन, और टोटल को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 2700 क्वेश्चन आपको एक महीना में हम करवा रहे हैं दोनों चैनल पर, 2700 क्वेश्चन। और पिछले समझ लीजिए कि कितने महीने से हम लोग क्लास कर रहे हैं बिहार मध्य निषेध के लिए, 2-3 महीना से क्लास कर रहे हैं, तो 2 या 3 से गुना कर लीजिए। अगर इतना क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आप आंसर नहीं दे पाएंगे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, और जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि यूट्यूब जो है वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाता है आप तक, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय